मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, इस बार 21 तारीख को नाग पंचमी है। तो 500 सालों के बाद यह संयोग बैठ रहा है। 21 अगस्त को नाग पंचमी है। नाग पंचमी के दिन बहनों को शिव मंदिर में जाकर पाठ पूजा करनी चाहिए और शिव भोले से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे भाई की उम्र लंबी हो। जो औरतें पुराने समय की हैं वो सब इस बात को जानती हैं। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा भी होती है और इस दिन भोलेनाथ उनकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, क्योंकि नाग भोलेनाथ के गले में हैं। नाग इनको बहुत ही प्यारे हैं। तो शिवलिंग पर दूध चढ़ाना चाहिए, बेल पत्र चढ़ाना चाहिए, धतूरा चढ़ाना चाहिए, जितनी भी विषैली चीज़ें हैं भांग चढ़ानी चाहिए। जितनी भी विषैली चीज़ें हैं वो सब शिव पे अर्पित करनी चाहिए। और इस दिन गाय की पूजा करनी चाहिए। इस दिन गाय की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि नाग पंचमी के दिन अगर हम गाय की पूजा करते हैं तो हमें बहुत ही बड़ा पुण्य मिलता है। शिव भोले की कृपा हमारे ऊपर अवश्य ही आती है, क्योंकि शिव भोले की सवारी नांदी जी महाराज हैं। समुद्र मंथन के समय जब गाय के पीछे बछड़ा आया था तो उसने स्वीकार किया था कि मैं शिव जी की सवारी बनूंगा, और शिव भोले ने नांदी को अपनी सवारी बनाया। तो गाय के अंदर वैसे 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। इस दिन हमें हमारे घर में शाम के समय चने भिगो कर रख दें और सुबह जैसे ही खाना बनाते हैं पहली रोटी और वो चने हैं उनको कूट कर गुड़ के साथ मिलाकर 2 रोटियों के बीच में देकर ले जा कर के गाय को खिला दें। आपके ऊपर धन वर्षा होगी, क्योंकि गौ माता में लक्ष्मी का निवास भी होता है। इस दिन 21 अगस्त को ज़्यादा से ज़्यादा गौ माता को गौशाला जाके खाना खिलाएं, हरा चारा डालें और हो सके तो गौ माता के नाम पर दान भी दें। आप बहुत ही बड़े पुण्य के भागीदार होंगे। और शिव भोला ने गाय को ऐसा वरदान भी दे रखा है कि कलयुग के समय में कभी भी कोई आदमी आपकी पूजा अर्चना करेगा उसके ऊपर लक्ष्मी प्रसन्न होगी। वैसे तो 33 करोड़ देवी देवता सारे ही प्रसन्न होते हैं, लेकिन लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होगी और उस घर की दरिद्रता घर से बाहर चली जाएगी और रोडपति से
वो आदमी करोड़पति बन जाएगा जब लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलेगा। तो मेरे भाइयों, बहनों, बेटियों, अवश्य ही 21 अगस्त को मैं जो बता रहा हूँ ये सारे काम करने चाहिए। इससे आपके घर की गरीबी दूर होगी, रुपयों पैसों से खेलोगे। इस दिन को चूके न, जितना हो सके गऊ के नाम पर दान करें, जितना हो सके गौशाला में जाकर के हरा चारा डालें। और यह तो एक नियम बना के रखें कि हमेशा हमारे घर में जब औरत रोटी बनाती है तो पहली रोटी गाय के नाम। और अगर आप हमेशा ही ये रूटीन कर दें कि शाम को चना भिगो दें, सुबह उनको पीस लें, 2 रोटियों के बीच में गुड़ की डली और वो चने रोज़ाना खिलाना शुरू कर दें तो भी उत्तम है। फिर भी लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। क्योंकि गाय समुद्र मंथन से आई थी और इसके साथ साथ लक्ष्मी भी आई थी। तो लक्ष्मी को विष्णु जी को दे दिया गया था और गाय को श्री कृष्ण जी को दे दिया गया था। तो गाय की जो सेवा करता है उस पर शिव बोला तो प्रसन्न होता ही होता है। कृष्ण जी भी प्रसन्न होते हैं, उनकी भी कृपा आप पे आती है। गाय को ऐसे वैसे न समझे। अब तो कुछ लोग क्या करते हैं, जब कन्या की शादी करते हैं बूढ़ी गाय दान में दे देते हैं। नहीं मेरे भाइयों, अगर आप किसी कन्या की शादी कर रहे हो तो बछड़े वाली गाय, यंग अवस्था में जो गाय है वो अगर हम कन्या को देते हैं, बहुत बड़े पुण्य के भागीदार बनते हैं। कभी भी गाय को अगर बैठी है तो उसको खड़ा नहीं करना चाहिए। कभी भी गाय के पैर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर हम गाय को ठुकराते हैं इसका मतलब 33 करोड़ देवी देवताओं को हमने ठुकराया है, हमें बहुत बड़ा पाप लगता है। सभी देव देवता हमारे से रुष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमें गाय की पूजा करनी चाहिए। अगर हम गाय की पूजा करते हैं तो आप ये मानिए कि हम 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा अर्चना कर रहे हैं। और शिव मंदिर में अगर आप जाते हो तो नांदी जी के आगे हरा घास जरूर डालें। नांदी जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं। शिव जी को तो आपने जो चढ़ाया वो चढ़ाया, लेकिन नांदी को भी घास डाल सकते हैं, फूल चढ़ा सकते हैं और उनको जल से जरूर नहलाएं नांदी जी को। नांदी जी शिव जी की सवारी है। गाय जब खड़ी होती है उसकी ध्यान से देखना, शिवलिंग की तरह पीठे के ऊपर एक कुबड़ होता है, वो बहुत ही उपयोगी है। जब हम गाय पे हाथ फेरते हैं तो उस कुबड़ पे हाथ जरूर फेरें। अगर कोई बीमार आदमी जो बीमारी से ग्रस्त हैं, रोजाना एक नियम बना ले कि रोटी ले जाके, जैसे मैंने अभी बताया, 2 रोटियों के बीच में गुड़
और रात का भिगोया हुआ चना सुबह पीस के 2 रोटियों के बीच में डाल के और हमेशा खिलाना शुरू कर दे तो धीरे धीरे उसका रोग कटना शुरू हो जाएगा। और भाइयों, गाय की उपयोगिताएं और बहुत हैं। अगर गाय हमारे घर के आगे आके खड़ी हो जाती है तो हमें पानी पिलाना चाहिए, रोटी देनी चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि हम बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। अब हमारा भाग्य उदय होने वाला है, क्योंकि रोज़ाना लक्ष्मी आकर हमारे घर के आगे खड़ी हो रही है। तो अगर आप गाय की सेवा करोगे तो लक्ष्मी आप पे धन बरसाएगी। और एक बात और भी है, कभी भी आदमी को चरती हुई गाय को डांटना नहीं चाहिए। जब गाय खाना खा रही है तो उसको डांटना नहीं चाहिए, उसके पैर नहीं लगाना चाहिए। रास्ते में अगर हम किसी काम से जा रहे हैं और कोई गाय खड़ी खड़ी दूध पिला रही है तो आप ये मानिए कि आप जिस काम से जा रहे हैं वो काम आपका पक्का, और लक्ष्मी माता आप पे प्रसन्न है। तो मेरे भाइयों, कल 21 अगस्त नागपंचमी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा लोग शिव मंदिर जाएं। हो सके तो मियाँ बीबी दोनों ही जाएं और जाकर के शिव की पूजा आराधना करें। सांप तो हमें मिलता नहीं तो इस दिन सांप की पूजा करने से भी हमें बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। जय श्री राम, जय शिव भोले, जय मेरे भोले भंडारी। सब पे कृपा रखना प्रभु, सब पे कृपा रखना। हे मेरे दाता, सब पे कृपा रखना।